सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा ओ शायद ओए चल गड्डी ने साफ जल्दी कर। वो मिठाई शिठाई किधर है? ओए दफा कर मिठाई के तो आगे लगा तू चिट्टी गड्डी नहीं गई उस सुजुकी। हाँ। चिट्टी उधर पीछे लगा छेती कर। अच्छा गुस्सा ही कर गया यार, लगा रहा हूँ। बताएगा भी कि किसका पीछा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ओए चुईया बिल से बाहर आ गई है शायद। कौन? वो साजिदा, वो तेरी जनानी? आहो वही है। अम्मी जी आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बेटा बना ले। ये सुल्ताना कहाँ गई है? चली गई? अम्मी जी आपके आने से पहले कभी वो जाती है, ऊपर छत पे कपड़े फैला रही हैं। अच्छा चल, वो जब कपड़े डाल के आ जाए ना तो उससे कहना फ्रिज में जो फल रखा है उसमें से थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए ले जाए घर। जी अम्मी जी। अच्छा बस मैं मुंह हाथ धो के आई, तू चाय का पानी रख। ठीक है। मैं अंदर आ सकता हूँ आंटी? अरे अर्श बेटा आ जाओ। क्या हाल है आपके आंटी? अल्लाह का शुक्र, तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। हाँ भी ना आंटी। भाई मेरी आंखों ने जिसे छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, आज वो एक काबिल और कामयाब कॉर्पोरेट लॉयर है और एक इंटरनेशनल लीगल फर्म के साथ वाबस्ता है। जाहिर है मुझे तो खुशी होगी ना। थैंक यू आंटी, सब आप ही की दुआएं हैं। अच्छा क्या लोगे, चाय कॉफी? कॉफी पी लूंगा। लगा लगा यहाँ पे गाड़ी रोक ना तो उधर लगा जरा। उधर लगा गाड़ी। बड़े ठाठ हो गए मेंढकी के। हाँ। देबो देखिए दरवाजे पे कौन आया है? जी अम्मी जी देख रही हूँ। देखिए अगर मालिक मकान हुआ तो उससे कहीं इंतजार करे। पानी की मोटर खराब हुई भी, मैं उससे जरा बता दूं उसका भी। मैंने तो पहचाना ही नहीं तुझे। हैं? वो भूल गई मुझे। अरे अब्बा हूँ तेरा। अब्बा जी। अम्मी जी। ओए अम्मी जी नहीं, अब्बा जी। क्या हुआ ज़ेबो? जोर जोर से क्यों बोल रही है? कौन? अस्सलाम वालेकुम मैडम तेरा। क्या हाल है? ओए ऐसे क्या देख रही है? तेरा पुराना आशिक हूँ, इम्तियाज। अच्छा ये बताओ कि आज तुम्हें यहाँ बुला के मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैं भला क्यों डिस्टर्ब होऊंगा? आप हुक्म करें, क्या काम? एक्चुअली हमारी एक क्लाइंट है जीनत। उनका मसला ये है कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके इन-लॉज ने उन्हें मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था और उनके हस्बैंड के जो ऑफिस के वाजिबात थे, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, उसमें से उन्हें कुछ भी नहीं दिया। बेचारी ने बहुत हार्डशिप्स झेली, बहुत फाइनेंशियल मुश्किलात उठाई। फिर किसी ने उन्हें कश्फ के बारे में बताया, हमने उन्हें लोन्स दिए और उन्होंने अपने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर बना लिया। जब उनका पार्लर बहुत अच्छा चल गया और कमाने लगी वो काफ़ी,
तो उनके ससुर और 2 देवरों ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। बच्चों को अगवा करने की धमकियाँ, उनको डराना, उनको परेशान करना, और वर्स्ट बात तो ये हुई कि उनका 6 साल का बच्चा किडनैप हो गया। जीनत को अपने ससुर पे शक है कि उन्होंने किडनैप किया है उसे। मैं चाहती हूँ कि ये केस तुम देखो। वो बहुत परेशान है अपने बच्चे की गुमशुदगी की वजह से। That's not a problem आंटी। आप ऐसा कीजिए, उनकी केस की फाइल मुझे दे दीजिए, मैं वो स्टडी कर लूँ, और हाँ अगर हो सके तो मेरी उनसे मुलाकात जरूर करा दीजिए। बाकी आप फिक्र मत कीजिए, उनका बच्चा भी मिल जाएगा और उनके ससुर और देवरों को मैं जेल की सैर भी कराऊंगा। थैंक्स हर्ष। आंटी प्लीज ये बार बार थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और इन अ वे वैसे भी मैं कश फाउंडेशन से वाबस्तगी तो रखता ही हूँ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हो। तुमने अपनी बेतहाशा मसरूफियात और बिजी स्केड्यूल में से हमेशा टाइम निकाला है हमारे क्लाइंट्स के लिए, उनके लीगल प्रॉब्लम्स और जो उलझने हैं उसमें उनकी हेल्प की है, मशवरे दिए हैं। आप जैसा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो मैं अभी भी नहीं हूं आंटी। ये मेरे अंदर इंसानियत के लिए अगर कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ तो वो सिर्फ आपको देखकर हुआ। बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए कितना कुछ करती हैं, आप मेरी रोल मॉडल हैं। और सच कहूँ तो आपको देखकर ही मेरे अंदर इंस्पिरेशन पैदा हुई है। इसमें मेरी लालच तो सिर्फ ये है कि मुझे दिल का सुकून मिले। भारी फीसों के लिए तो हम लॉयर सारा साल ही काम करते हैं, क्या हर्ज है अगर चंद केसेस लोगों की हेल्प करने के लिए लड़ लिए जाए। तुम्हारे ऑन बोर्ड आने से हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हारे जैसे यंग और एनर्जेटिक लोगों की रफाई कामों में बहुत जरूरत है। ऑलवेज आंटी, ऑलवेज देयर फॉर यू। अच्छा मैं तुम्हें जीनत की फाइल देती हूँ। जी प्लीज। तो मैडम बन गई है, कुछ बोल। ओए सप क्यों सूंघ गया मुझे देख के? मैं तो सोच रहा था मुझे देख के तू कहेगी बिस्मिल्लाह करा, तू तो परेशान ही हो गई है, भूल गई है मुझे। ओए तुझे क्या लगा था मर गया हूं मैं? इतनी आसानी से नहीं मरता मैं। तू तो भूल गई होगी मुझे, पर मैं तुझे रोज याद करता था, हर वक्त तेरा ही चेता रहता था मुझे। क्यों भला? ये देख, ये बांह देख मेरी, ये याद है ना छुरे मारे थे तूने मुझे? जब रोज ये बांह देखता हूं ना और अपने जिस्म पे निशान वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात घर की। और बड़ा शानदार घर है, थोड़ा पुराना है पर है तो बड़ा सारा। और तेरा अपना या किराए का है? हैं? और तूने ऐसा कौन सा कारोबार किया है चंद सालों में कि तू इतनी अमीर हो गई है? बता तो सही मुझे भी जरा। चुप कर जा बेगैरत आदमी, निकल जा ऐसी बात। ये ओए, चुप। आवाज न निकले तेरी। क्या हुआ? डर गई है इतनी जल्दी? इतनी जल्दी ना डर,
ओए अभी तो मुझे बड़ा हिसाब किताब करना है, बदला लेना है तेरे से इन जख्मों का जो तूने डाले हैं। जा ज़ेबो, तू अंदर जा, जाके अंदर से दरवाजा बंद कर दे और वहां बैठ जा। नहीं अम्मी जी। ओए उसको क्यों भेज रही है? और रहने दो उसको यहाँ पे। ज़ेबो मेरी प्यारी थी, कौन चली गई थी? है मेरी शहजादी, वो कितना ढूंढा मैंने तुझे, क्या हुआ है? वैसे एक बात है, तेरी धी और भी प्यारी और जवान हो गई है। तार, जो तूने अपनी गंदी नजर मेरी धी पे डाली तो आंखें नोच लूंगी मैं तेरी। बिल्कुल तेरी नौजवानी लग रही है। ज़ेबो जवान हो गई, तीर कमान हो गई। दफा हो जा आदमी, तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए हम यहाँ पे आए थे। चैन से जी लेने दे हमें यहाँ पे, जा कहीं और जाके मार। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, उसका बचपन छीन लिया। ये काफी नहीं था तेरे लिए? अब क्या लेने आया इधर? बदला लेने आया हूं अपना, इंतकाम लेने। पूरे 6 साल बदले की आग में झुलसता रहा हूं मैं। एक कतरा जो है ना खून का, जो तूने मेरा गिराया है, उसका बदला लूंगा। जितनी छुरियां मारी है ना, उनका बदला लूंगा तेरे से। बेटा माँ, फोन किसका आ गया है? हाँ बोल। और हर वेले फोन खड़काता है बंदा, कभी जरूरी काम भी कर रहा होता है। भाई काम से आया हूँ, मलक साहब को पता है। हाँ उन्होंने कहा था, ओए ऐसी की तैसी उसकी सपारी देनी पड़ेगी उसकी, मौत मरेगा बेचारा। हाँ चल फोन बंद कर, आ रहा हूं मैं भी। ओए 5 मिनटों में आ रहा हूं, घबरा क्यों जाता है तू? ठीक है हला। किस्मत अच्छी है तेरी, जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ गया मुझे। कोई बात नहीं, फिर आऊंगा अगली बारी। रात भी यहीं पे रहूंगा, रोटी टुक्कर भी खाऊंगा। और खिलाएगी ना अपने खसम को, अपने हाथों से बना के देसी कुक्कड़ और मच्छी। बकवास बंद कर, दफा हो जाए यहाँ से, निकल जा मेरी जिंदगी से। दोबारा यहाँ आया ना, तेरे टोटे टोटे करके कुत्तों की तरह बाहर डाल दूंगी। पिछली दफा बच के निकल गया था, इस दफा मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। चल अब तो मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा अब। ज़ेबो पुत्र, ओए तेरा अब्बा फिर आएगा तेरे पास तुझसे मिलने। क्या लाऊं, कोई खिडौने शिडौने, कोई फल फ्रूट? चल अभी तो जा रहा हूं जरूरी काम से, बाद में मिलते हैं। मुझे यहाँ आने से अब कौन रोक सकता है? मेरी बुड्ढी दा घर है और मेरी धी का घर भी तो है ही। अब तो आनियां जानियां लगी रहेंगी और ज़ेबो फंस गई गुंडों में। आ वे चुप कर वे छोटिया, ये बकदा है। देखता सही होंदे ना होंदी की भाई जा। पापा क्या होया है सजो? की होया? खैर है ना? किवे आई? बड़ी मुसीबत आ गई आपा। होया क्या है? जा पुत्र, जा ज़ेबो को अंदर ले जा, पानी पिला इसको, घबरा गई है। ना पर सजो बात तो बता, क्या बात बनी? इधर बैठ, क्या होया? क्या होया? बता, क्या बात बनी? क्या हो गया तेको? क्या होया? इम्तियाज जिंदा है। क्या कहनी है? सजो वो तो मर गया सी, तू पागल हो गई है, तू आप को मारे है। पापा बता रही हूँ ना मैं तुझे, इम्तियाज जिंदा है। ना सजो ये किवे हो सकता है? तू तेको वहम हो गया, पागल थी गई।
मार देता सी तू हमको, याद नहीं? आज दिन दिहाड़े हट्टा कट्टा जिंदा सलामत वो मेरे घर के अंदर घुस के आया है, पूरी दीदा दिलेरी और बदमाशी के साथ। और आपा ऐसी ऐसी धमकियां दे के गया वो मुझे जान से मार देने की। अब वो मुझे जान से मार डालेगा आपा, अब वो नहीं छोड़ेगा मुझे। और ज़ेबू को बड़ी बुरी नजर से देखा है उसने, अब तो वो मुझे जान से मार के ही छोड़ेगा। अगर मुझे जान से मारने के बाद वो ज़ेबू को उठा के ले गया तो फिर मेरी अब मेरे साथ तो जो उसने करना है सो करे, मेरे से बदला ले ले, मुझे कोई फिक्र नहीं। आप पापा ज़ेबू, पापा मैं क्या करूंगी ज़ेबू? ना सज्जो ना घबरा। पापा क्या बनेगा? पापा वो आ गया तो क्या करूंगी मैं? किवें थी गया? क्या थी गया? ज़ेबू पानी पी लो। ज़ेबू ऐसे ना रो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूँ। आपा बच किवें गया है? वैसे आपस दी गाल है बहु डीठ चाहे खुदा दी कसमें। मुझे और ज़ेबू को यहाँ से चले जाना होगा, हमें फौरन यहाँ से चले जाना होगा। थो जावेंगी तू? ऐसी गल्ला कर दी पई है सज्जो, इवें थोड़ी उठ के टुर पैंदे बंदा किते। सोच समझ के गाल करिया कर। नहीं आपा, मुझे और ज़ेबू को यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, किसी और जगह, किसी नए शहर में, कहीं और, किसी ऐसी जगह जहाँ मैं कोई भी ना जानता हो। तू पापा ले मेरे और ज़ेबू के लिए ना टिकट कटा दे ट्रेन के, पिंडी के लिए। वहां से हम कहीं और आगे चले जाएंगे, बल्कि शायद आजाद कश्मीर ही चले जाएं। सचमुच वहां हमें कोई भी नहीं जानता होगा। तू ऐसा कर, मेरे घर जा, वहां पे ऊपर जो रखी हुई है ना एक प्लास्टिक। कल को हाथ मारते को क्या हो गया? इतनी घबरा गई है तू? सोच समझ के गाल करिया कर। देख इतनी मुश्किल ना तेरा थे घर जमे आए, तेरा कारोबार जमे आए, बेकरी सेट की है तू, ते नाले ज़ेबू का कॉलेज है, ते जेड़ा तेरा कारोबार है, जब तू चली जावेगी तो कितने लोगों का रोजगार उजड़ जाएगा। कुछ उन्हां दा भी सोच। इवें थोड़ी हुंदा है, तो घबरा जानी है, बिल्कुल इतना घबरा जानी है कि तेरे हाथ पैर पै जांदे ने तेरे। तो फिर मैं क्या करूं आपा? वो बदला लेने आया है मुझसे, उसने छोड़ना नहीं है ना मुझे ना ज़ेबू को। वो अब पहले जैसा इम्तियाज नहीं रहा। तूने उसे देखा नहीं है? उसकी आंखों में खून है। वो तो कोई बहुत बड़ा बदमाश, कोई गुंडा बन के आया है। पिस्तौल भी है उसके पास आपा। अब उसने जीने नहीं देना हमें। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं आपा, पर मेरी ज़ेबू, मैं उसको कहाँ छुपाऊंगी, कैसे बचा के रखूंगी उसको? जो हौसला कर, देखना जेड़ा रब सोना तेन उठो चुक के ले आया था, तेरी इतनी हिफाजत की है, वो है ना उच्चिया शाना वाला रब है ते को बचावन वास्ते। तू हौसला तक कर, इवें ना करना। आपा एक गाल आई है दिमाग विच, आपा जाके पुलिस नू शिकायत क्यों नहीं करते? बाबा ले, ये तो किस तरह की बातें कर रहा है? मैं अपने शौहर को कत्ल करने की कोशिश में भाग के आई हूँ घर से। अब मैं किस तरह से चली जाऊंगी पुलिस के पास और क्या कहूंगी उनको जाके कि जिस बंदे को मैंने 6.5 साल पहले कत्ल करने की कोशिश की थी वो जिंदा बच गया, वापस आ गया। ना बाबा, माफ कर दो मुझे। भला बस ना, ठहर जा, सोच समझ ले ये मेरे करना क्या है। सोना रब कुछ ठीक ही करेगा, तू फिक्र ना कर। ज़ेबू को कुछ भी नहीं होना तो तेरे को भी कुछ नहीं होना। मैं है ना तेरे नाल, असी है ना, बस। बाजी सज्जो घबरा ना, सब ठीक हो वैसी। मेरे रब्बा,
और ये लो इम्तियाज भाई, आपकी पसंद का आबे हयात। और शहजादा ही लग गए हैं। और इम्तियाज भाई, आपने पार्टी रख के हम सारों को खुश कर दिया आज। और जाए आशी करो। आज तो मेरा यार बड़ा खुश है, इसने तो आज तुम्हें पार्टी देनी थी। वो आज इसे कातिल हसीना जो इसकी मिल गई है। तू जा कुकड़ फोड़। शाबाश। वैसे इम्तियाज मेरा वीर, एक गल की समझ नहीं लगी। क्या भला? इतने साल तूने मेहनत की, इतनी मुश्किलों से वो तेरे हाथ आई, और तूने उसे ऐसे ही जाने दिया। वो आज ही किस्सा मुकाना था। मैं तो कहता हूँ सुपारी दे सुपारी, फायरिंग करवा के मरवा। मेरा यार तो वैसे ही इन कामों में बड़ा चीता है। और तू शदाई हो गया है। ओए मच्छरी जही देगी है, उसके लिए भला इतनी मेहनत क्यों करूं मैं? ओए अपनी मौत आप ही मर जाएगी। ओए दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारने का ना अपना ही मजा है। इसी करा मेरा यार कहे तो उसकी कुड़ी को ना उठवा लें। ये भी करेंगे, पर अभी नहीं। अभी जरा उनको ये रखने दो, डरने दो। वही रोज डरती होंगी कि इम्तियाज अब आया, अब आया, अब आया। ओए, उस दिन माती ने मेरी शक्ल देखी थी ना, तो सोच नहीं सकता क्या हुआ। ऐसे जैसे मौत का फरिश्ता सामने आ गया हो। बड़ी चीज है तुम, बड़ी चीज है तुम, बड़ी। इम्तियाज भाई, SHO साहब आए। ओ मेरा भरा आया। आजा आजा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा बैठ यार बैठ। ओए इतनी देर क्यों लगा दी आधे में? ओ यार इम्तियाज, हाँ, और ड्यूटी शूटी भी तो करनी होती है ना। वो तेरे पास ही आ रहा था, बड़े साहब ने काम से भेज दिया, काम निपटा के सीधा आ रहा हूँ। SHO साहब, देसी आबे आज। ओए और फिटे मुंह तेरा, दफा हो जा। ये क्या पिला रहा है देसी मेरे भाई को? चल दफा हो जा, चल। ओए वलैती खोल, मेरा वीर आया सक्के आला, खोल। यार इम्तियाज, तू बड़ा शरारती है। तभी तो तेरा यार हूँ। तुम यहाँ बैठी हो ज़ेबू, मैं तुम्हें अंदर कब से ढूंढ रहा था। ये लो, मैं अपने और तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। रात को सोने से पहले चॉकलेट्स खाने का अपना ही मजा है। मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम खा लो। अजीब दिल है तुम्हारा। चाहे आसमान बेचारे को क्यों घूर घूर के देख रही हो? मैं अब्बा जी को तलाश कर रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी तो अम्मी जी कहती थी कि तुम्हारे अब्बा जी आसमान पे रहते हैं। अल्लाह मियां ने उनको आसमान पर बुला लिया। कितना अच्छा होता ना अगर अल्लाह मियां अब्बा जी के साथ साथ मुझे भी आसमान पर बुला लेते। ये कैसी बातें कर रही है? अब्बा जी चले गए, उनके जाने के साथ साथ उनकी सारी मुश्किलात भी खत्म हो गई। मैं और अम्मी जी जिंदा है, हमारी मुश्किलात हल ही नहीं होती। दिल करता है कि मैं मर जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कहाँ से सीखी है तुमने बड़ों वाली बातें? अभी तक तुम पूरे 17 साल की भी नहीं हुई, तुम कैसे 30 साल की औरतों वाली बातें कर रही हो? मेरा बचपन तो 10 साल की उम्र में ही खत्म हो गया था, लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ ज़ेबू। 7 साल पहले की वो बारिश की वो दोपहर मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। जब वो इम्तियाज मैं सैंड में खेल रहा था, जब मुझे तुम्हारी चीखों की आवाज़ आई, मैं घबरा के तुम्हारे घर तक दौड़ा तो तुम्हारे घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से सब देखा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था ज़ेबू। मैं इतना डर गया था मैं बात किसी को बता भी नहीं सकता, ना मामा जी को, ना बेबे को, ना आपा मीरा को। काश मैं तब अब जितना बड़ा होता तो उस इम्तियाज की जान ले लेता, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। तुम सब जानते थे एजाज। मैं तो समझ रही थी कि अम्मी जी के कहने पे मैंने ये बात सबसे छुपाई हुई है। ये बात किसी को नहीं पता कि तुम तो जानते हो कि मेरे साथ
सेबो, सेबो रुको, मेरी बात तो सुनो। सारी रात सोचा है, तू ठीक ही कहती है। उससे मैं कहाँ कहाँ भागती फिरूंगी, कहाँ छुपूंगी मैं उससे। ये शहर छोड़ के चली भी गई तो वो तो बला की तरह मेरे पीछे चिमड़ा रहेगा, ढूंढ लेगा वो मुझे। यहाँ पे कम से कम तुम लोग तो हो ना मेरी ज़ेबो का ख्याल रखने वाले, उसको देखने वाले। मुथियास की दुश्मनी मुझसे है ना, तो ठीक है, वो बदला मुझसे ले फिर अपना, मुझे कत्ल करे, मगर मेरी ज़ेबो के ऊपर उसका साया मैं कभी नहीं पड़ने दूंगी। यह तो मैं तेनू कहंदी पई हां, तू इत्थों क्यों जा रही अपने घर? उता जाके क्या करेगी? इतना बड़ा घर है, ये भी तो तेरा ही घर है ना, सारे कमरे खाली पए ने, इत्थों ना जाना। अब्बा तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? इस वक्त मेरे लिए सिर्फ ज़ेबो की हिफाजत जरूरी है। मेरे साथ क्या होता है मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। बस अब्बा तू वादा कर तू मेरी ज़ेबो का ख्याल रखेगी, उसको संभालेगी। मैं अगर जान से भी मारी गई, उसने मुझे कत्ल भी कर लिया तो तू उसका उसी तरह ख्याल रखेगी जैसे अपनी मीरा का। ये भी कोई बात है करने वाली? किस तरह की बच्चियां वाली गल्ला करनी है मेरे नाल? जी में मेरे वास्ते मीरा है, मेरे को ज़ेबो उस तो भी ज्यादा प्यारी है, तू उसकी फिक्र ना कर बिल्कुल भी। बस अब्बा, आज से ज़ेबो तेरे हवाले। मैं अपने आप को उससे दूर करना चाहती हूँ। बस खुदा के बाद आज से मैं ज़ेबो को तेरी अमान में देती हूँ। तू उसकी खाला भी है और माँ भी। हाँ वो तो ठीक है, पर तेरे को ज़ेबो की जितनी फिक्र है ना, मेरे को तेरी फिक्र है। बस इकबाल, तू नाश्ता करके ना कारखाना खोल आई, मैं भी थोड़ी देर तक घर से हुआ हूँ, फिर। अम्मी जी आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो घर जा रही हूँ, फिर कारखाने जाऊंगी। अम्मी जी आप अकेले जा रही हैं? मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। ज़ेबो पुत्र तेरी माँ ठीक कहती है, देखता तू मेरे पास होवेगी ना तब मेरे को भी सुकून रहेगा, तो ही को भी फिक्र नहीं होगी। जाने दे इसको। हाँ ज़ेबो, तू यहीं रहेगी आपा शीदा के पास, मैं तुझसे फोन पे बात कर लूंगी। अम्मी जी आप मुझे छोड़ के जा रही हैं? हाँ ये जरूरी है ज़ेबो, तेरी हिफाजत के लिए। तू यहाँ पे महफूज है, तेरी जान और इज्जत यहीं महफूज है। और अम्मी जी आपकी जान? मैं ठीक हूँ ज़ेबो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक ही रहूंगी। ठीक है, अगर ऐसा तो मैं आपके साथ जाऊंगी और हम साथ में वापस घर जाएंगे। यहाँ पुत्र क्या बातें कर दी पई है? देख हूँ तेरे को संभालेगी कि अपनी जान की फिक्र करेगी? ज़ेबो इस तरह बच्चों वाली जिद ना कर। करूंगी बच्चों की ऐसी जिद, लेकिन आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। हाय हाय संजो क्या करेंदी पई है? तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है ज़ेबो? अगर इस दफा भी मैं तेरी हिफाजत ना कर सकी, तुझे उस दरिंदे से ना बचा सकी, तो मैं जान दे दूंगी अपनी, पंखे से लटक के खुदकुशी कर लूंगी। तुझे मेरी खातिर, अपनी माँ की खातिर अपनी हिफाजत करनी होगी। तू यहीं रहेगी, ना तू कॉलेज जाएगी और ना ही कहीं बाहर निकलेगी। आइए समझ तुझे? जी मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकती, मुझे आपके साथ। मैं तेरी माँ तुझे हुक्म दे रही हूँ, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और अगर तूने मेरा हुक्म ना माना ना, तो मेरा मरा मुंह देखी। मम्मी जी। हाँ
हाय मम्मी जी शीदा वो मार देगा मेरी अम्मी को, उसके पास पिस्तौल है। ना मेरा बच्चा, तू ना घबरा, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सब ठीक होवेगा। बस मैं सबके थी मां। देखो मुझे माफ कर दे, अपनी बदनसीब माँ को माफ कर दे पुत्र। 7 साल पहले तुझे उस दरिंदे से नहीं बचा सकी मैं, और आज बचाना चाहती हूँ। अगर इस दफा भी तुझे बचा ना सकी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी ज़ेबो। कौन? खोल सजो, मैं हाँ आपा सीधा। अब्बा तू? हाँ तो और क्या? अंदर आ जा। क्या बात है, तेको कल्ले छड़िया नहीं जाना मेरे कोलो। अब्बा तू क्यों आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, चली जा तू। ना इवें दे गल्ला ना करया कर, मैं नहीं रह सकती सी तेरे बगैर। तू इतनी परेशान है, मैं तेको छड़ के किवें बैठ सकती है? नाले ज़ोबिन रो रो के अपना बुरा हाल कीता होया है। पापा यहाँ पे मेरे साथ साथ तेरी जान को भी खतरा है, तू चली जा। सज्जो तेको क्या हो गया? तू ते पागल थी गई है। छड़ चल अंदर चल, मेरे को ठंडा पिया, बहुत गर्मी है। तोबा जल्दी जल्दी हो, आजा। चल हुण चाह पी ले ता बिस्किट खा। कद्दी भुखी बैठी हुई है, ना खांदी ना पींदी है, निरी रोंदी रहंदी है। हैं इन्हें जिन्हें मुंह काट लिया तू। पढ़ बिस्मिल्लाह करा, चल। अब्बा वो आ गया। अब्बा मुमताज आ गया। हैं वो आ गया। ठहर जा, ठहर एक मिनट, तू बैठ, मैं देख। नहीं अब्बा तू ना जा, मेरे नाक की गोली तू क्यों खाएगी? ना नहीं जाती, सज्जो बात सुन। सज्जो ठहर, मैं आई। अस्सलाम वालेकुम मैडम तेरा। हाँ वो घर आए मेहमान पे दरवाजे बंद नहीं करते। ओ अब्बा शीदा तू भी यहाँ पे? और बड़े मैती इकट्ठे किए हैं मैडम तारा ने, क्या बात है? चल चल दफा हो तो। ओ हट। है सदके जावा, इतना प्यार आपस में, लड़ाइयां शड़ाइयां मुक गईयां। और ये मोहब्बत देख के तो आंखों में अथरू आ रहे हैं मेरे। चल निकल इथों, तू क्या लेना आया थे? अपनी शक्ल गुम कर चल। हट, बोटियां खवाते सा। मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, घर वाली है मेरी ना, अपनी बेटी से। कहाँ से बो? अंदर न जावी, तेरे टोटे करके कुत्ते को खिवा दे सा, याद रखी। और चल, बहुत ही चालाक बन रही है, कात भूल गई तो बड़ी। 4 पैसे के आगे तो फेट ही गई है, मुकाबला करेगी तू मेरा? और तेरी बेटी अगर मशहूर गुलकारा बन गई है तो ये कौन सी बड़ी बात है तो नाचने गाने वाली ना, मरासन डूमनी। और तू भी तो वही है 2 टके की डूमनी। ये मेरी बीवी है। ओए 50 लोगों में ब्याह किया, इसके सामने निकाह किया है, भूल गई है? तो तूने पिलाया था ना दूध मुझे, तूने तो कराया था निकाह, याद आया? वे जा किसे होर को दसी तो निकल इथों, नहीं तो मैं लोका को इकट्ठा कर लेसा तो तेको रख के लावन के 2 चपेड़ा। और चल बुला जिसको बुलाना है तूने, मल्ले वाले उनको भी देख लूंगा मैं। वे तू ठहर जा, वे भा वे लोको देखो साडे घर मुंडा वड़ गया, साकू तंग करेंदा पिया है। ही देखो बदमाश आ गया। ओए मैं बंदा हूँ इसका, मैडम तारा का। निकलो यहाँ से। ओ हट यहाँ से, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और यहीं पर ठंडा कर दूंगा कोई बोला तो। चलो भागो यहाँ से, चलो। और केड़े तेरे मल्लेदार। ओए अभी तक तो शराफत से बात कर रहा था ना तुम दोनों से, अब दिखाऊंगा मैं अपना असल रंग। ओए इम्तियाज से पंगा लिया है ना तुम लोगों ने, अब पता चलेगा तुम दोनों को। वे जा, जो करना है कर ले। अब मैं भी तेरे नाल हुन तक आराम ना गल करें दी पैसा। जब मैं पुलिस को बुला लिया ना तो याद रखेगा, इतने तक छितर बने ने जेल जे तक याद आ जाएगी नानी। पुलिस बुला? हाँ अपनी बहन से पूछ,
शक्ल देख इसकी, जब बड़ी मासूम लगती है। ये पुलिस का सामना कर सकेगी? और इसने छुरे मारे थे मुझे, कातराना हमला किया था मुझ पे, भाग गई थी वहां से ये। पुलिस को तो अब मैं लेके आऊंगा यहाँ पे तुम लोगों के पास, और पूरे मोहल्ले में मैं बेइज्जती कराऊंगा तुम दोनों की। ओए हल्का ना नहीं मुझे, अब पता चलेगा तूने पंगा किससे लिया है। अच्छा अच्छा जा दफा हो, घट्टा तो मिट्टी भी नहीं करता। चल देख लूंगा मैं। दूर निकल, दूर दफा हो, दफा हो, मर के ते जाके गड्डी थल्ले आवे। घबरावी ना, अब ठीक हो। हाय रब्बा, अल्लाह दी जात तुम्हें को पूरी उम्मीद है, इंसाफ करे सी अल्लाह। है ही को गोली वजे कुत्ते को। अब क्या होगा? अब वो जरूर पुलिस ले आएगा, मुझे पता है। फिर हम क्या करेंगे? सजा तू इवें ना घबराया कर, तू घबर जानी है बहुत जल्दी। कुछ नहीं हुंदा, एक कुछ भी नहीं कर सकदा। एक कीड़ा मकोड़ा साडे अगे, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ ਇਹੋ ਜੇ ਕੁਛੋ ਦੇਖੋ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਦ ਮੀਰਾ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ ਕੋ। ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਨਾ ਠੱਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਛੋੜੀ। कौन है फोन पर? देख कौन है, देख है सजो, देख सा कौन है। हेलो जेबो। अम्मी जी आप कैसी हैं? मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आप ठीक नहीं हैं। जेबो पुत्र मेरी बात सुन, देख अपने मोबाइल से मुझे फोन ना करी, थोड़ा सा एहतियात कर। तू बस जब जब मुझे मौका मिलेगा ना, मैं तुझे खुद कर लिया करूंगी फोन। तू जाजे से कह के नई सिम मंगवा के अपने फोन में डाल ले, मुझसे बात करके और उसे बंद कर दिया करना। अच्छा अम्मी जी सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा